चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पहले चित्र को बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर मतलब क्या है, ये कोई नदी है और तट का मतलब क्या होता है, किनारा, यानी कि एक किनारे पर। ठीक है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, यानी कि नदी के एक किनारे पर एगो टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नदी के एगो तट पर टीवी टावर पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह नदी इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा नदी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक टीवी टावर लगा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है और मान लीजिए कि यहाँ पर एगो टीवी टावर लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तरह इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है। ठीक है, जहां से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इसी तट पर, इस बिंदु से, यानी कि इसी तट पर, जो तट है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस मीनार के, इस मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अब देखिए 20 मीटर कह रहा है कि इसी मीनार के पाद से, यहाँ देखिए कह रहा है कि मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो मीनार के पाद मतलब क्या, इसका पैर, इसके पैर को मिलाने वाला रेखा कौन है, यही वाला है। तो इसी बिंदु पर क्या है, यह भी इसी रेखा पर स्थित है। इसी रेखा पर क्या है, स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि एक अन्य बिंदु, अन्य मतलब क्या, दूसरा, अन्य मतलब दूसरा। तो यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी कितना दे रहा है, 20 मीटर। कितना दे रहा है, 20 मीटर दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका आगे देख लेते क्या कह रहा है। स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर आपका कौन है, ई वाला है। अब सबसे पहले इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, नामकरण कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है कि सी डी तो दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, नहर की चौड़ाई। तो नहर हमारा कौन है, बीसी है, और टावर की ऊंचाई, तो टावर हमारा कौन है, ए बी है। तो ए बी और बीसी निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज। पहले आपका ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, ए बी डी। तो एक एक करके पहले निकाल लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से। अब देखिए इसमें किसका संबंध आ रहा है, लंब, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालना है तो लंब, और नहर की चौड़ाई तो आधार। तो लंब बटा आधार किसका संबंध है, tan का संबंध है। और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी, और आधार कितना है, बीसी है, तो बीसी। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी बटा में बीसी। ठीक है, अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक तो है, एक छिपा हुआ रहता है। तो ए बी को एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी, क्योंकि ए बी एकम ए बी है ना होगा। अब बीसी को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीसी √3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ गया, बीसी √3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अभी तो हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी को लिए हैं, अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, तो ए बी डी से क्या हो जाएगा,
ए बी के इसमें क्या संबंध आएगा, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका संबंध है, tan का ही संबंध है। तो ए बी डी में तो कोण का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो क्या बन जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी। तो ए बी क्या है, लंब क्या है ए बी, ए बी लंब बटा आधार होगा ना। तो लंब हमारा क्या है ए बी है और आधार कितना है देखिए ध्यान से, आधार हमारा कौन बन जाएगा बी डी बनेगा, आधार हमारा क्या बनेगा बी डी। अब ध्यान से देखिए, क्या बीडी को हम नहीं लिख करके बीडी के जगह पे हम बीसी जोड़ सीडी भी लिख सकते हैं, जैसे एक स्टेप हम बनाते हैं। तो आधार हमारा क्या बन जाएगा बीडी, ठीक है। अब tan 30 है तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी है तो ए बी। अब बटा में देखिए बीडी को अगर हम लिखना चाहे तो क्या बीडी बराबर हम नहीं लिख सकते हैं बीसी जोड़ सीडी। क्यों, क्योंकि हाई टोटल यहां से यहां तक जो एक साथ है इसको हम दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर दो भाग में तोड़ देंगे तो एगो बन जाएगा सीडी और एगो बन जाएगा बीसी, यानी कि बीडी के जगह पर हम बीसी जोड़ सीडी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बीसी जोड़ सीडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/√3 रहने देंगे बराबर, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान रहने दीजिए, ए बी तो ए बी का मान अगर हम रख दे तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है BC√3। देखिए ए बी बराबर कितना है BC√3 है। तो ए बी के जगह पर हम चाहे रखने के लिए तो रख सकते हैं ना, कितना रख सकते हैं BC√3। अब बटा में देखिए BC, तो BC का तो मान नहीं दिया हुआ है तो BC रहने देंगे, ठीक है। अब प्लस कह रहा है CD, तो देखिए CD का तो मान दिया हुआ है, CD का मान कितना है 20 मीटर, यहाँ पे कितना लिखेंगे 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BCA बनेगा, अब प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो BCA बनेगा, बने कि नहीं बनेगा। अब बराबर है तो बराबर। अब देखिए अब इसको गुना करेंगे तो BC√3 को जब √3 से गुना करेंगे तो याद कीजिए √3 गुने √3, यानी कि जब हम लोग समान संख्या रूट के अंदर है उसको गुना करते हैं तो दो के बदले एगो क्या होता है बाहर आ जाता है। यानी कि जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब √3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और BC है तो BC, तो क्या बन जाएगा 3BC, ठीक है। अब देखिए ई BC इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 20 बराबर 3BC माइनस BC, ठीक है। अब देखिए अब 3 को BC में से एगो BC जाएगा तो क्या गो BC बचेगा 2 गो BC बचेगा, तो कितना आ जाएगा 20 बराबर 2BC, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे 2 इधर गुना में इधर कहाँ जाएगा बटा में जाएगा, तो बटा में जाएगा तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, बटा में जाएगा तो कितना बन जाएगा 20/2 बराबर BC, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे तो 2 दहाई के कितना हो जाएगा 20, 2 कम 2 दहाई के 20, तो 10 बराबर BC, यानी कि BC का मान कितना आ गया 10। इसको सीधा करके लिख दीजिए BC बराबर 10 मीटर, यानी कि आपका जो BC है BC कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। अब निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई भी निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ देखिए समीकरण 1 में कितना है ए बी बराबर BC√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो BC का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है ए बी बराबर BC√3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा BC का मान कितना है 10, तो BC की जगह कितना आ जाएगा 10 और √3 है तो √3। अब यह क्या आ गया एक आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। तो यह हमारा हो गया मीनार की ऊंचाई और ये वाला हमारा क्या हो गया नहर की चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 9.1 का। विश्वास करते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा।